नामांकन भरा है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के जो देखिए बहुत अच्छा माहौल है। मेरी 12-13 दिन एब्सेंस थी, दिल्ली था। पीछे से सभी हमारे परिवार ने, पूरे टीम ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मेरी कमी नहीं महसूस होने दी एरिया को। और मुझे भी खुशी हुई कि 5 साल अगर मैं लगा रहा, अपनी मेहनत करता रहा, तो आज जनता खुद मेरा चुनाव संभाल रही है। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं बड़ा हौसला बढ़ता है। हाँ, गोकुल जी आप हलोपा के खिलाफ रहे हैं, हमेशा हलोपा के अपोजिट खड़े हुए हैं। आज हलोपा और इनेलो ने गठबंधन कर लिया है, कैसी स्थिति बन चुकी है? देखिए कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया था चौटाला साहब ने किसानों के पक्ष में, और जो काली भेड़ हमारे अन्नदाताओं को कहने वाले लोग थे, अगर उनके साथ आज अलायंस करेंगे, जो उनके सामने खड़े थे, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उनके बलिदान पे। क्या लगता है कैसा चुनाव जो सिरसा का रहने वाला है? देखिए अब ये तो कुछ कह नहीं सकते, राजनीति के अंदर तो कब क्या हो जाए पता नहीं लगता। और किस प्रकार से कई लोग तो बड़े बड़े सपने ले रहे थे कि 5-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी अलायंस के अंदर, और बड़े सीना चौड़ा करके कहते थे हम तो एनडीए का हिस्सा है। तो क्या हुआ, एक भी सीट पे किसी प्रकार का समर्थन तक नहीं मिला। आज तक गोकुल की एक तरफा जीत बताई जा रही थी, आज इनके अलायंस के बाद क्या लगता है माहौल कुछ बदलेगा? देखिए ऐसा है, जनता बड़ी जागरूक है, जनता बड़ी समझदार है। इलाहाबाद बाई इलेक्शन में जब चौटाला साहब ने किसानों के हित में अपना इस्तीफा दिया था, तो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या वोटर ने ये नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस के साथ हैं या हम किसी और पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा था कि भाई एक आदमी है, एक शख्स है जिसने किसानों के हित में इस्तीफा देने का काम करे हुए है और अपना इस्तीफा देकर हमारे बीच में आके बैठे हुए हैं। तो अगर उनका अन्नदाता को काली भेड़ कहने वाले के साथ अलायंस होता है, तो जनता इस चीज़ को समझती है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं चौटाला साहब के साथ अलायंस में रहा हूँ और मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, उनके बच्चों जैसा हूँ, पर मेरे को ये लगता है कि ये लोग जो हैं या इस तरीके का निर्णय उनको काफ़ी सीटों पर नुकसान पहुँचाएगा। एक सिरसा जिले में 5 सीटों पर एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने जो अपने डम्मी कैंडिडेट उतारे हैं और इनेलो के साथ जो अंदर सेटिंग है। देखिए सुनने में तो मुझे भी ये चीज़ें आई हैं, अब मैं क्या इस चीज़ को कह सकता हूँ। आप ये देखिए कि बीजेपी एक पार्टी थी, ठीक है, एक कैंडिडेट बाहर से लिया गया जो किसानों के खिलाफ था, और जब उस व्यक्ति विशेष के साथ अलायंस हो गया, तो जिस पार्टी ने लिया था हो सकता है उसके साथ भी कोई हो सकती है साठगांठ। अब जब चीज़ें ओपनली खुल के आ रही हैं तो हो सकता है अंदर खिटपिट हो किसी इनेलो के लोग आज ये भी कह रहे हैं गोकुल ने इनेलो के साथ गद्दारी की है, इसीलिए जो अभय चौटाला जी ने ये डिसीजन लिया। क्या गद्दारी करी है? मैंने लेके खाया था क्या किसी का? क्या गद्दारी की? एक चुनाव के अंदर अगर मैंने, हमारा गठजोड़ हुआ, मैंने अमदाद करी इलाहाबाद के अंदर, उन्होंने यहाँ मेरी अमदाद करी। उसके बाद बाई इलेक्शन के अंदर मैं किसानों के साथ था। उस समय मैंने पानी हाथ में लेके कसम खाई थी कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट दे रही थी कि तो चौटाला साहब के सामने जाके इलेक्शन लड़ ले, और कई चीज़ों के उन्होंने ऑफर दिए। मैंने एक बात कही, मैं कहा मैं किसानों के साथ हूँ, मैं चौटाला साहब के साथ था, मैं किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। और एमपी के इलेक्शन तक बच्चे बच्चे को पता था कि किस प्रकार का नतीजा रहने वाला है। मैंने फिर भी जो मेरे से हुआ, जो मेरी हैसियत थी, मैंने संदीप लोड जी का उस समय साथ देने का काम किया था। और जो आज ये बात कह रहे हैं ना उलझुल, इसी करके कहीं ना कहीं पार्टी आज लॉस में जा रही है। किन मुद्दों को लेकर गोकुल जो है सिरसा विधानसभा में जाएंगे? देखिए ऐसा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। जब यहाँ का प्रतिनिधि यहाँ रहता ही नहीं है, वो तो ऐन मौके पे 1 महीने में उसको सारा कुछ याद आता है। उसको बोतलें भी याद आती हैं बांटनी, और बच्चे भी सीवरेज का पानी 5 साल पीते रहते हैं। उनको आज खाड़े मौके भी याद आते हैं। 5 साल कभी बात नहीं पूछी, तब तो किसानों के विपक्ष में जाके खड़े हो गए। आज उनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मेरे पे टिप्पणी कर रहे थे, मेरे से प्यार ज़्यादा है ना, कहते इसका तो दफ्तर ही नहीं किसी को पता, इसके तो दरवाजे ही कोविड में बंद थे। अब भला मानस जो यहाँ रहता ही नहीं था, उनको पता क्या होगा मेरे बारे में कि मेरी क्या अचीवमेंट है, मैंने क्या काम किया। अब मुझे कहते जी, मेरी चिंता बहुत रहती है, मेरे से प्यार ज़्यादा है
कहते हैं तो अपने कपड़े गंदे कर लेता है, कीचड़ में उतर लेता है, ये कबूतर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। जब आदमी बौखला जाता है ना, तो ये बौखलाहट की निशानी है। तो बौखला गए हैं। अच्छा, आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस भी नहीं है। अब क्यों नहीं दोनों भाई अलग अलग सीटों पे खड़े होते? पता है दिन ब दिन यहाँ हाल क्या हो रहा है। जब मेरी एब्सेंस के अंदर 12 दिन के अंदर दोनों भाई यहाँ रह के भी नहीं स्टैंड कर पाए सिस्टम, तो उनको पागल कुत्ते ने काटा, वो दो जगह जाके खड़े हो जाएंगे। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। रानिया से भी कांगड़ा बंधुओं ने जो अपने बेटे का नाम दिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही दफ्तर बना बनाया रहा। आज की तारीख थी, भरवा लेते नामांकन। किसने मना किया था? कहते थे हमारे पास 5 कैंडिडेट हैं, 5 सीटों पे अलग अलग खड़े कर लेते। किसने रोका था? एक सीट पे क्यों सीमित रह गए? गोकुल सेठी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है, राजनीति का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, लेकिन उम्मीद और हौसले पे दुनिया टिकी है। मेरे कहने भी खून है कि मैं क्या डरूं, आपा तो पूरा तगड़ा होकर चुनाव लड़ांगा सर सालों के आपको में। गोकुल हो रही है, इसी वजह से, डर की वजह से गठबंधन तो नहीं हो गया आज। देखिए, ये तो राजनीति है और ये चलती रहती है, और हर आदमी ने अपना रास्ता देखना है। मैंने अपना रास्ता देखा, मुझे दिख रहा था कि मैं अगर सरकार के अंदर मेरी भूमिका होगी तो ये एरिया के काम होंगे। मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम करना। गोकुल सेठी सिरसा के लोगों को क्या अपील करेंगे? बस विश्वास रखिएगा अपने भाई पे, आपके बेटे पे, आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। ਗੋਕਲ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 12 ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਾਨ ਬਣੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਛਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। आज जो कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े धर्मादा करने वाले लोग हैं, ये धर्मादा है कि चुनाव से 2 दिन पहले आप नशा बांटते हो, आप पैसे बांटते हो। वीडियो पड़ी है मेरे पास, आपको दिखा दूंगा टाइम आने दो कि किस प्रकार से इन्होंने सत्यानाश किया इलाके का धर्म की आड़ में। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।